नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से ममता के खिलाफ बीजेपी ने श्रीमती प्रियंका टिबेरवाल को मैदान में उतारा है। प्रियंका बंगाल में चुनाव बाद के हिंसा के मामले में वकील है और इन्हीं को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा है बीजेपी ने। प्रियंका टिबेरवाल ये नाम है उनका। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बंगाल में चुनाव बाद जो हिंसा हुई है, इस मामले में ये वकील भी है बीजेपी की तरफ से। तो प्रियंका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील है। उनकी दलीलों के बाद ही कोर्ट ने चुनाव बाद की हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। प्रियंका टिबेरवाल भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी रह चुकी है। वो अगस्त 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी। इस साल एंटली से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से हार गई थी। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, जाहिर सी बात है अपने हिसाब से बीजेपी ने तो एक अच्छा कैंडिडेट ही उतारा होगा, लेकिन ममता बनर्जी के सामने प्रियंका का उतरना कितनी दमदार लग रही है? जी हाँ, ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा था बीजेपी के सोर्सेज के मुताबिक कि कुछ नाम दिए गए थे हाई कमांड को। और जैसा कि हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे आज तक में, रुद्रनील घोष जो कुछ महीने पहले भवानीपुर में ही जब चुनाव हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, तब रुद्रनील घोष जो अभिनेता हैं उनको खड़ा कर दिया गया था। वो हार गए चुनाव, लेकिन इस बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद कहीं महिला कैंडिडेट दिया जाए। और प्रियंका टिबरेवाल का नाम सामने इसलिए आ रहा था क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है इस वक्त पोस्ट पोल वायलेंस को लेके, उसमें प्रियंका टिबरेवाल ने काफी अहम रोल अदा किया है। और हाईकोर्ट में जिस तरह का सीबीआई प्रोब का ऑर्डर जो मिला है हाईकोर्ट से, ये बीजेपी अपना जीत मानती है। और इसीलिए प्रियंका टिबरेवाल जो एंटाली में 2021 के विधानसभा चुनाव में एंटाली से उनको खड़ा कर दिया गया था, वहां पे वो हार गई। हालांकि फिर से उनको अब टिकट दिया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ। ये प्रियंका टिबरेवाल के करियर में, राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि वो जिसके खिलाफ उतर रही है इस जंग में भवानीपुर में, वो ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इस सीट को बखूबी पहचानती है। ये उनके घर के बगल में है, कालीघाट से ज्यादा दूर नहीं है और यहां से वो बहुत बार लड़ चुकी है। 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी यहां से जीत के आई थी। उससे पहले 2011 में सुब्रत बख्शी जीते थे भवानीपुर, लेकिन बाई इलेक्शन में उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया और बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी फिर यहां से चुन के आई थी। तो 2 बार ममता बनर्जी यहां से जीत चुकी है। ये दूसरा दफा होगा जब बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही है। और तृणमूल पूरा दमखम के साथ इस लड़ाई में उतर चुकी है, क्योंकि ये एक प्रेस्टीज बैटल माना जा रहा है। ममता बनर्जी जब खुद ये ऐलान उन्होंने किया था चुनाव से पहले कि वो भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम जा रही है, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन माना गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीट जीत के तीसरी बार के लिए वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन नंदीग्राम में वो हार गई। और वो ईगो बैटल, वो प्रेस्टीज बैटल कहीं ना कहीं जाके यहां पे लड़ा जाएगा। भवानीपुर में ममता बनर्जी को जीतना होगा ताकि वो अपना मुख्यमंत्री पद का कुर्सी बचा पाए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ।